हाय फ्रेंड्स, इंडिया अप टू डेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग भी और इंटरेस्टिंग भी। अभी हाल ही में अमेरिका में आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पर एक लेडीज़ ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अब वहाँ पर जो सबसे ख़ास बात ये थी कि उस लेडीज़ को ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली इसके फादर कौन है। उस लेडीज़ को एक्चुअली ये भी नहीं पता था कि उसके फादर कौन है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से रिलेशन बनाने का चलन है। तो जब उस लेडीज़ के जो जुड़वा बच्चे हुए तो वो जानने की कोशिश करने लगी कि एक्चुअली इसके फादर हैं कौन। तो वो ऐसे व्यक्ति के पास गई जिसके साथ उसने वक्त गुजारा था। जब उस वहाँ पर गई तो उसने पूछा या उसका सैंपल लिया डीएनए का और उसके साथ मैच कराया, तो पता ये चला कि सिर्फ एक बच्चे का ही डीएनए इसके साथ मैच कर रहा, दूसरे बच्चे का डीएनए नहीं मैच कर रहा था। उस दिन फिर वो जब किसी दूसरे के साथ जिसने उसने वक्त गुजारा था तो उस व्यक्ति के पास गए और वहां से डीएनए लिया, तो उस दूसरे बच्चे का डीएनए उस व्यक्ति के साथ मैच कर रहा था। तो ये डॉक्टर को देखकर काफ़ी अचंभा हुआ और काफ़ी हैरान हुए, परेशान हुए कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। फिर डॉक्टर्स को जब कुछ नहीं समझ में आता है तो नॉर्मली वो यही कह देते हैं कि ये मिलियंस में एक कहीं ऐसा केस होता है। एक्चुअली एक केस ऐसा कहीं नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से या कुदरत की तरफ से ये एक नमूना होता है, ये बताने के लिए उन डॉक्टर्स या उन साइंसदानों को जिनको ये लगता है कि कुदरत कुछ नहीं है, खुदा कुछ नहीं, अल्लाह कुछ नहीं, उनको ये बताने के लिए सिर्फ ये चीज़ यहाँ पर आपको नमूने के तौर पर दिखाई जाए। डॉक्टर्स का यही कहना होता है कि ये मिलियंस में कहीं एक केस होता है। और कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं कि आज भी जहाँ साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है वहाँ पर आज भी खुदा की कुदरत के आगे बहुत ज़्यादा बौना और छोटा नज़र आता है। इसी किस्से को ध्यान में रखते हुए हमको एक और किस्सा याद आ गया जो उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में हुआ था, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। वो केस बिल्कुल अलग है, ये केस अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलता जुलता हुआ है। उनके ज़माने में एक केस ऐसा आया था कि एक जो फादर थे वो 2 साल के लिए बाहर थे, और 2 साल जब वो बाहर थे तो उस बीच में उनकी वाइफ जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जब वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो जब वो 2 साल के बाद वापस आए और उन्होंने देखा कि ये मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पर अपना जो है केस लेकर गए और उन्होंने कहा कि हम 2 साल से बाहर थे, लेकिन 2 साल के बाद हम घर वापस आए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को देखकर जो ज़ाहिरी चीज़ें सामने दिख रही थी उसको देखकर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसको सज़ा देने की तैयारी कर दी। लेकिन साथ में एक और सहाबी बैठे हुए तो उन्होंने ये राय दी कि आप जो ये बच्चा पेट में पल रहा है इसकी तो कोई गलती नहीं है, जब बच्चा दुनिया में आ जाए तब आप इनको सज़ा दे दीजिएगा। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी बात को माना और सज़ा को उस वक्त तक टाल दिया जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो गया। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ पर भी अल्लाह ने अपनी कुदरत को सामने रखा और ये दिखा दिया कि हमारी कुदरत के आगे कोई भी चीज़ बहुत मामूली है या बहुत बड़ी नहीं है या बहुत छोटी नहीं है। तो उस वक्त भी जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो उस बच्चे के मुंह में दांत थे और उस बच्चे की बनावट बिल्कुल उसके फादर की तरह थी। उसकी शक्ल, सूरत और नाक नक्श बिल्कुल फादर की तरह था और हूबहू वो फादर की ही तरह दिख रहा था। और उस बच्चे की जो बॉडी स्ट्रक्चर था उससे ये देख के लग रहा था कि ये 9 महीने का बच्चा नहीं बल्कि ये 2 साल का बच्चा है। अल्लाह ने उस बच्चे को 2 साल तक अपनी माँ के पेट में ही परवरिश दी। 9 महीने में ही बच्चे होते थे, लेकिन अल्लाह को ये दिखाना मंजूर था कि उनकी कुदरत कभी भी किसी भी हाल में हर चीज़ पर गालिब है। और उस वक्त भी ये चीज़ दिखाई गई थी। और आज जबकि साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है और साइंस इस चीज़ को प्रूव कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं पता चला कि एक ही समय पे बच्चे पैदा हुए और वहाँ पर जुड़वा पैदा हुए, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है। तो खुदा की कुदरत वहाँ पर भी गाली थी, वहाँ पर शक्ल सूरत मैच करके दिखा दिया कि ये बच्चा उसी का है जिसकी ये बीवी है। और आज के टाइम पर अल्लाह ने जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो डीएनए के ज़रिए इस बात को प्रूव कर दिया कि आज भी हमारी कुदरत हर चीज़ पर गालिब है। और आज भी ये चीज़ जाहिर होती है कि हम जो चाहें वही होगा, अल्लाह जो चाहे वही होगा, उस चीज़ को प्रूव कर दिया। और आज भी डॉक्टर्स इस बात को देखकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और उनका जवाब वही था कि मिलियंस में एक हो सकते हैं। तो हमें बताने
सिर्फ यही था कि कुदरत के आगे कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर यह आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की न्यूज़ के लिए हम आपके साथ हमेशा अप टू डेट रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।